हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे आज के ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। तो आज है 12 दिसंबर और सुबह के 5 बज रहे हैं। तो हमेशा की तरह मैं सबसे पहले पानी ही गर्म करूंगी और बिस्तर से निकलने के बाद थोड़े ज़्यादा ही ठंडी लगने लगती है। तो जब गर्म पानी पी लो तब थोड़ा सही लगने लगता है और तब फिर हाथ पैर भी चलने लगते हैं काम करने के लिए। और तब फिर मैं लग जाती हूँ साफ सफाई के काम में। और साफ सफाई का काम नहाने से पहले हो जाता है तो बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि बाकी काम तो बाद में हो जाएंगे, लेकिन नहाने के बाद मुझे झाड़ू पोछा करने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और फिर थोड़ा सा समय मुझे अपने एक्सरसाइज के लिए भी निकालना होता है, क्योंकि सुबह मैं एक्सरसाइज कर लेती हूँ तो पूरा दिन मुझे अपना शरीर एकदम हल्का महसूस होता है। और अगर किसी कारणवश मैं सुबह नहीं कर पाती हूँ एक्सरसाइज, तो फिर मुझे मजबूरी में शाम को करना पड़ता है, नहीं तो फिर मुझे सुबह ही एक्सरसाइज करने में सही लगता है। उसके बाद फिर मैं जाती हूँ नहाने एक्सरसाइज करने के बाद। तो फिर आजकल बाल भी बहुत खराब हो रहे हैं, बहुत रूखे रूखे हो जा रहे हैं, एकदम ड्राई। तो मैंने सोचा कि नहाने से पहले थोड़ा बालों में तेल लगा लेती हूँ। और जब मौसम अच्छा रहता है तो दही वगैरह या घरेलू कोई भी कंडीशनर, जैसे दही मेहंदी के साथ मैं मिक्स करके लगा लेती हूँ या फिर एलोवेरा के साथ, तो बाल अच्छे हो जाते हैं। लेकिन इस मौसम में कुछ लगाने का मन भी नहीं करता है, इतना ठंडा है, तो इसीलिए बाल ज़्यादा खराब हो रहे हैं। तो जब ज़्यादा खराब लगते हैं, मुझे बाल ज़्यादा रूखे रूखे लगते हैं, तो फिर मैं डब का कंडीशनर मंगा के लगा लेती हूँ। मौसम थोड़ा ठीक हो जाए तो फिर कुछ लगाया जाए बालों में। इसलिए मैंने पानी गर्म कर लिया था। और आजकल हम लोगों के यहाँ यही हो रहा है, सुबह सुबह लाइट ही कट जाती है। जब नहाने का काम होगा सुबह तो लाइट ही नहीं रहेगी, तो फिर मुझे गैस पे गर्म करना पड़ता है। तो मैंने पानी गर्म कर लिया था। और आज हम लोग के यहाँ शुद्धिकरण होगा, तो पूजा वूजा हमारे यहाँ नहीं हो रहा है अभी, क्योंकि हमारे घर में एक बच्ची का जन्म हुआ है। मेरे परिवार में नहीं, लेकिन गांव में हम लोगों का बड़ा परिवार है, तो मेरे बड़े वाले ससुर जी के यहाँ बच्ची पैदा हुई है, तो इसलिए पूजा पाठ नहीं चल रहा है। तो आज गंगा जल छिड़क रही हूँ मैं, क्योंकि आज शुद्धिकरण है। लेकिन अभी 3-4 दिन तक पूजा नहीं होगा, 4 दिन बाद ही पूजा होगा। तो मैं पूरे घर में गंगा जल छिड़क रही हूँ। और इस बार मकर संक्रांति का भी बहुत कंफ्यूजन है कि 14 तारीख को मनाया जाएगा कि 15 तारीख को मनाया जाएगा। तो 14 तारीख को तो एकादशी है, तो मैं तो वैसे भी 15 तारीख को ही मनाऊंगी। और कहा जाता है कि जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब मकर संक्रांति मनाया जाता है। तो कुछ लोगों का कहना है पंचांग के हिसाब से कि सूर्य मकर राशि में 14 तारीख को 3 बजे के बाद प्रवेश कर रहे हैं। तो फिर वही है कि पूरा दिन बीत गया रहेगा, तो इसलिए 15 तारीख को मनाया जाएगा। बाकी सबकी जैसी इच्छा। और मेरा तो व्रत ही रहेगा 14 को, तो इसलिए हम लोग तो 15 को ही मनाएंगे। और 14 को कैसे मनाएंगे, क्योंकि 14 तारीख को चावल का दान भी नहीं दिया जा सकता, एकादशी है तो। हाँ, तो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि तिल का दान कर सकते हैं। बाकी सबकी इच्छा है, त्योहार तो दोनों दिन ही है, 14 को भी मनाया ही जा सकता है। तो जिसकी जब मर्जी होगी, जो लोग मनाएंगे अपनी इच्छा अनुसार। तो हम लोग तो 15 तारीख को ही मकर संक्रांति का त्योहार मनाएंगे। तो अभी मेरा चाय बन गया है और नहाने के बाद हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, तो लगता है बस जल्दी से कुछ गर्म पी लिया जाए। और हमारे घर में पूजा नहीं हो रहा है, तो व्रत तो मैं रखूंगी। और कथा पढ़ सकती हूँ, पढ़ नहीं सकती हूँ, सुन सकती हूँ, मोबाइल से कथा सुन सकती हूँ। और दूर से भगवान का नाम जप कर सकती हूँ, पर भगवान का स्पर्श नहीं करना है, क्योंकि मंदिर में पूजा नहीं हो रहा है, छूना नहीं है। तो व्रत तो रखना ही है, तो इसलिए हम लोग तो 15 को ही खिचड़ी वाला त्योहार मनाएंगे। और उस दिन तो चावल भी खाना ही रहता है, तो इसलिए ठीक ही है। और आज मैं नाश्ते में बना रही हूँ बाटी चोखा, सब दाल बाटी चोखा। तो अभी दाल और चोखा तो मेरा लगभग बन ही गया है, बस दाल को फ्राई करना है। अभी बना रही हूँ मैं बाटी, उसके बाद फिर मैं दाल को फ्राई करूंगी और चोखा को भी तैयार करूंगी। अभी मैंने उसको पका के रखा है, उबाल के रखा हुआ है। अभी मैं दाल फ्राई कर रही हूँ और दाल बाटी।
अभी मेरा दाल बाटी चोखा तैयार हो गया है। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। अगर आपको ब्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे पहली बार आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। राधे राधे।